शिक्षा विभाग लगातार कोशिश में है कि सरकारी स्कूल की बदहाली को सुधारा जाए, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा रही है तो वो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जो है वो लागू कर दी गई है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक हो या फिर सक्षमता परीक्षा पास कर शिक्षक हो, इन सब को इस नियमावली का फायदा कैसे मिलेगा और किस तरीके से दिया जाएगा, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। हालांकि शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग का फायदा बिहार के सरकारी शिक्षक कैसे उठा सकते हैं, किनको ये फायदा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास इस वीडियो में है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनाई गई नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीपीएससी द्वारा नियुक्ति शिक्षकों के साथ साथ सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को इस नीति का लाभ मिलेगा। आज शिक्षकों की नई स्थानांतरण नियमावली को गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की पहली ट्रांसफर पोस्टिंग तो शिक्षा विभाग खुद करने जा रहा है, लेकिन आगे से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 स्तर पर कमेटी बना दी गई है। भविष्य में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिला स्तर, प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर पर 3 कमेटी होगी। सरकार की नई स्थानांतरण नियमावली में गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर करने की नीति बनाई गई है। आइए आपको लाभ कैसे मिलेगा हम इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। शिक्षकों के खुद पति पत्नी और बच्चों के कैंसर रोग से पीड़ित होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा, खुद पति पत्नी या बच्चों के किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वॉल्व प्रत्यारोपण, स्टंट रोग, बाईपास सर्जरी, पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, लीवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी से ग्रसित होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी। खुद पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांगता यानी दृष्टि बाधित, मूक बाधित, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहुदिव्यांग होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में तीसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त होने या सर्जरी के कारण दिव्यांग होने पर इसी श्रेणी के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी। खुद पति पत्नी या बच्चों के ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात या दूसरी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में चौथे नंबर पर प्राथमिकता मिलेगा। इसके बाद सभी विधवाओं या परित्यक्त महिलाओं को ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही श्रेणी के बाद महिलाओं को ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद उन महिला शिक्षकों का नंबर आएगा जिनके पति की पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पर है, उन्हें पति की पोस्टिंग वाली जगह के पास ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की नई नियमावली में उल्लेखित है कि ऊपर वर्णित मामलों में शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विकल्प देना होगा। उनकी वहां पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन उनको पोस्टिंग खुद के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति या पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय के साथ साथ फिलहाल जहां पे वो पोस्टेड है वहां के नगर पंचायत या नगर निकाय में नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगता या बीमारी के संबंध में सिर्फ सिविल सर्जन कार्यालय से जारी हुआ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। दूसरा कोई सर्टिफिकेट देने पर विचार नहीं किया जाएगा। अब पुरुष शिक्षकों के लिए क्या सिस्टम है ये हम आपको बताते हैं। सरकार की नई स्थानांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों के लिए अलग सिस्टम रखा गया है। उनका ट्रांसफर जिले के दिए गए विकल्प के आधार पर पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग अपने गृह अनुमंडल में नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालय में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी द्वारा नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों में नियमित वेतनमान वाले 10% शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी टीचर की संख्या 30% हो, इसे सुनिश्चित करना होगा। इसमें ट्रांसफर और पदस्थापन के समय ध्यान रखा जाएगा।
शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण उसी ऑर्डर में किया जाएगा जिसका जिक्र सबसे पहले किया गया है। किसी भी स्कूल में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। हर शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षक या उनके परिजनों की बीमारी के आधार पर 5 वर्ष से पहले उनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामले में संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं बीमारी दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 1 और 10 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 2 एवं 10 इकाई से अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षक के पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षकों से विकल्प प्राप्त होने के बाद सबसे पहले बीमारी या दिव्यांगता के क्रम को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने के अवसर होंगे। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। किसी भी तरह की स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। रिक्ति की गणना शिक्षा के अधिकतर अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षक के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। नियमित शिक्षक, BPSC, TRE एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं BPSC, TRE शिक्षक के लिए राज्य स्तर पर वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। नई नियमावली के मुताबिक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पहले दफे राज्य मुख्यालय से होना है, यानी इन्हें शिक्षा विभाग अपने स्तर से ट्रांसफर पोस्टिंग करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद 3 स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने की व्यवस्था कर दी गई है। शिक्षा विभाग की नियमावली के मुताबिक भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई RT मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष DM होंगे। उप विकास आयुक्त इस कमेटी के सदस्य के साथ साथ सचिव भी होंगे। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उपसंहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होंगे। शिक्षा विभाग ने एक प्रमंडल में आने वाले जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनाई है। उपरांत भविष्य में शिक्षकों के प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण प्रमंडलीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। वहीं प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त, प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी इस कमेटी के सचिव होंगे। इसके साथ ही प्रमंडल के बाहर के जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग में अलग कमेटी होगी। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक इस कमेटी के सदस्य होंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामलों का जिला स्थापना समिति निपटारा करेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी शिक्षक के स्थानीय राजनीति में संलिप्त होने, वित्तीय अनियमितता का आरोप साबित होने, नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय और छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इसी प्रकार के गंभीर मामले में
संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की इस नीति के अलग प्रशासनिक कारणों से जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और शिक्षा विभाग शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति की आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। शिक्षा विभाग की नीति के मुताबिक स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जेनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। किसी अन्य माध्यमिक से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले में अवैध माने जाएंगे। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। इस नियमावली के तहत शिक्षकों के आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि हस्तांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक यानी नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो ये थी शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति, जिसके लिए शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद क्लियर हो गया होगा कि किसको किस आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगा। ये तमाम जानकारी हमने इस वीडियो में डाली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।